तो टैलेंट की परख अगर किसी डायरेक्टर को है तो वो है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली एक्टर्स में से वो चीज निकाल लाते हैं जो खुद एक्टर को नहीं पता होता कि क्या मैं ये रोल कर सकता हूँ। उनकी एक एक फिल्म उठाकर देख लो। ऐश्वर्या राय से उन्होंने शानदार एक्टिंग करवाई है। बात करें रणवीर सिंह की तो उन्होंने रणवीर सिंह को पद्मावत में जिस तरह से पेश किया उसकी काफी तारीफ हुई। दीपिका पादुकोण को रामलीला में, पद्मावत में और बाजीराव मस्तानी में शानदार तरीके से पेश किया। वहीं आलिया भट्ट की किस्मत बना दी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में अक्सर उन एक्ट्रेसेस को कास्ट करते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करती हों और पॉपुलर भी हों। तो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं अपने दौर की, उन्होंने जिनके साथ काम किया है ये वही एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन एक बात हमेशा पूछी जाती है और एक सवाल हमेशा होता है कि इन सब एक्ट्रेसेस के साथ संजय लीला भंसाली ने काम किया, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को संजय लीला भंसाली कैसे भूल गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्या बालन की। इतनी शानदार एक्ट्रेस, क्यों आज तक संजय लीला भंसाली ने विद्या बालन के साथ काम नहीं किया? आखिर क्या है हिस्ट्री इन दोनों की? तो बताते हैं आपको कि कैसे एक टाइम पर ये दोनों एक साथ एक फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म नहीं बनी और बात इस हद तक बिगड़ गई कि विद्या बालन ने संजय लीला भंसाली के लिए बेहुदा वर्ड तक का इस्तेमाल कर लिया था। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये बात तब की है दोस्तों जब विद्या बालन बहुत शानदार काम कर रही थी, ए लिस्टर्स के साथ कास्ट हो रही थी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थी, जैसे कि लगे रहो, मुन्ना भाई, भूल भुलैया और पाक के बाद तो विद्या बालन एक अलग ही लेवल पर चली गयी। यही वो टाइम था जब संजय लीला भंसाली ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया था। ये फिल्म थी जनाब गांधी और इस फिल्म में विद्या बालन के अलावा संजय लीला भंसाली ने कास्ट किया था अमिताभ बच्चन को और विद्या बालन के साथ को एक्टर के रूप में पहले हरमन बवेजा का नाम आया, फिर जॉन अब्राहम का नाम आया और फिर फाइनली राजीव खंडेलवाल का नाम आया। इस फिल्म की काफी कुछ प्लानिंग हो चुकी थी। फिल्म का नरेशन विद्या बालन को पसंद भी आया था और फिल्म के लिए पोस्टर शूट्स भी हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ये फिल्म बंद हो गई। और ये फिल्म बंद क्यों हुई, इसके कई वर्जन सामने आते हैं। एक वर्जन जो राजीव खंडेलवाल की तरफ से आया वो ये कि भंसाली और फिल्म के जो डायरेक्टर होने वाले थे वर्धनपुरी, दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे कि ये फिल्म ही डब्बा बंद हो गई। दूसरा एक वर्जन मीडिया में ये भी आया कि विद्या बालन खुद इस फिल्म से खुश नहीं थी क्योंकि फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन थे, तो विद्या बालन को पता था कि स्टार तो अमिताभ बच्चन ही होने वाले हैं। इसके अलावा विद्या बालन जो उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी, वो राजीव खंडेलवाल के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थी। उन्हें उससे बड़ा स्टार चाहिए था, इसीलिए कहते हैं कि खुद विद्या बालन ने इस फिल्म को छोड़ दिया। बाद में भंसाली ने भी विद्या बालन को जलाने के लिए मीडिया में एक खबर दी कि विद्या बालन को असीन से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे दोनों के बीच प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगी। और ये प्रॉब्लम्स तब लोगों के सामने आई जब विद्या बालन की घनचक्कर फिल्म पर काम करना चाह रहे थे सब्यसाची। सेम टाइम पर संजय लीला भंसाली के साथ रामलीला पर भी काम कर रहे थे। सब्यसाची ने भंसाली से परमिशन मांगी थी कि मुझे घनचक्कर पर काम करना है, कॉस्ट्यूम्स देने हैं, तो मुझे उसकी परमिशन चाहिए। तो भंसाली ने सब्यसाची को परमिशन देने से मना कर दिया। कहते हैं कि इस कारण दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं। हालांकि 2014 में दोनों के बीच दूरियां तब खत्म हुई जब विद्या बालन संजय लीला भंसाली के बर्थडे सेलिब्रेशन में गईं। लेकिन 2015 में एक बार फिर से दोनों के बीच कुछ हुआ जिससे लगा कि ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। विस्लिंग वुड्स जो सुभाष घई का कॉलेज है, वहाँ पर एक फंक्शन था जिसका हिस्सा भंसाली और विद्या बालन दोनों बनने वाले थे। इस फंक्शन में भंसाली भी थे, विद्या बालन भी थी, लेकिन दोनों कहीं भी एक साथ नजर नहीं आए। एक प्रेम में दोनों खड़े ही नहीं हुए। और फिर 2016 में तो एक ऐसी खबर आई जो मीडिया में सभी तरफ चर्चा का विषय बन गई। एक म्यूजिक अवार्ड शो था। भंसाली को इस अवार्ड शो में सम्मानित किया जाना था म्यूजिक के लिए। भंसाली के लिए ये बहुत खास दिन था। यही कारण है कि वो अपनी मदर को भी उस अवार्ड फंक्शन में लेकर गए थे। उस दिन स्टेज पर भंसाली को अवार्ड प्रेजेंट करना था विद्या बालन को, लेकिन विद्या बालन वहाँ से निकल गयी भंसाली को बिना अवार्ड दिए। यही कारण है कि बाद में भंसाली को सुरवीन चावला के हाथों वो अवार्ड दिलवाना पड़ा।
विद्या बालन की टीम को जब अप्रोच किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि विद्या बालन 10 बजे तक इंतजार करती रहीं, लेकिन तब तक भंसाली का नाम नहीं बुलाया गया। यही कारण है कि विद्या अपने टाइम से निकल गयी अवार्ड शो से। अवार्ड शो वालों का मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था। 1 बजे भंसाली का नाम अनाउंस किया, तब विद्या बालन अवेलेबल नहीं थी तो सुरवीन चावला के हाथ से उन्हें अवार्ड दिलवाना पड़ा। भंसाली की मदर को भी काफी इंतजार करना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट पर भंसाली से भी पूछा गया था कि क्या विद्या बालन और आपके बीच दिक्कतें हैं, तो भंसाली ने कहा कि विद्या बालन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इस खबर के बाद कहते हैं कि दोनों के बीच चीजें ठीक हुई इस हद तक कि 2017 में जब पद्मावत फिल्म आई और इस फिल्म को काफी अपोज किया गया, फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब विद्या बालन ने भंसाली के सपोर्ट में कहा था कि किसी भी फिल्म का हक है रिलीज होना और सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा कि फिल्म में आपत्ति है या नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट और ये सब फालतू की चीजें हैं। तब लोगों को पता चला था कि भंसाली और विद्या बालन में चीजें अब ठीक हो रही हैं। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी जो आलिया भट्ट की फिल्म थी जिसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था, इस फिल्म पर विद्या बालन ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का बहुत बोलबाला है। कोई फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट हीरो ले जाता है और अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट उस फिल्म का डायरेक्टर ले जाता है। ये कितनी बेतुकी बेहुदा बात है। कुछ इस तरह से विद्या बालन ने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के बारे में बात की थी। बताया जाता है कि विद्या बालन उस वक्त गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बात कर रही थी और उन्होंने कहा था कि आलिया की वजह से गंगूबाई काठियावाड़ी हिट हुई है, लेकिन उसका क्रेडिट संजय लीला भंसाली को दिया जाए तो ये गलत होगा। कुछ इस तरह से विद्या बालन ने तब भंसाली के बारे में बात की और जो कि बेहद शॉकिंग था। और जब विद्या बालन ने ये बेहुदा वाली बात कही तो उनका पुराना झगड़ा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया कि कैसे चिनाब गांधी फिल्म विद्या बालन के साथ भंसाली बनाने वाले थे। कुछ समय तक विद्या बालन को इंतजार भी कराया, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बनी और उसके बाद भंसाली और विद्या के बीच ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कल अंबानी की शादी में ऐश्वर्या राय अकेली पहुंची। बच्चन परिवार भी शादी में मौजूद था, लेकिन रेड कार्पेट पर बच्चन परिवार के मेंबर्स यानी कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता, श्वेता के दोनों बच्चे, श्वेता के हस्बैंड और अभिषेक बच्चन सेपरेटली आए। ऐश्वर्या राय भी सेपरेटली आई अपनी बेटी आराध्या के साथ। जब लोगों ने ऐश्वर्या को अकेले आते देखा तो लोगों को महसूस हुआ कि चाहता तो बच्चन परिवार ऐश्वर्या को साथ ला सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐश्वर्या भी कम नहीं है। ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को इस अकेलेपन का वहीं रेड कार्पेट पर ही जवाब दे दिया। न सिर्फ ऐश्वर्या ने अकेले पेपराजी के सामने कॉन्फिडेंटली पोज किया, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी मजे से पिक्चर्स क्लिक करवाई। और नहले पे दहला ऐश्वर्या राय ने तब दे दिया जब मौके पर पहुंचते ही ऐश्वर्या राय ने रेखा के साथ बात की और उनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताया। रेखा की और ऐश्वर्या की एक वीडियो सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी पसंद करती हैं और तो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। जहाँ ऐश्वर्या ने रेखा को बहुत इज्जत दिखाई, वहीं रेखा ने भी ऐश्वर्या को सास वाला प्यार दिया और सास की कमी महसूस नहीं होने दी। सोशल मीडिया पर जिसने भी ऐश्वर्या और रेखा की ये वीडियो देखी, वो लोग बस यही कह रहे हैं कि इसे कहते हैं नहले पे दहला। ऐश्वर्या की सास जया ने चाहे उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई हो, लेकिन ऐश्वर्या ने भी रेखा के साथ फोटो खिंचवाई, जिससे ऐश्वर्या की सास जया सबसे ज्यादा नफरत करती है।